बच्चे मर गए और वापस खदेड़ दे रहे हैं क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं है ना खाने पीने। रुद्राक्ष महोत्सव अनहोनी का जिम्मेदार कौन? सिद्ध रुद्राक्ष को फेंक कर देना क्या सही था जनता के आगे? अंध भक्ति में जो रुद्राक्ष पाने के लिए लोग आ रहे थे, क्या उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं थी? सिर्फ 2 लाख की व्यवस्था थी लोगों की वहां पर 20 लाख लोग पहुंचे हैं। जिस रुद्राक्ष की इतनी महिमा है, क्या उसे फेंक कर देना क्या सही था क्या? नमस्ते दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आप लोगों को बताना चाह रही हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से कि अभी 16 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक कुबरेश्वर धाम सीहोर मध्य प्रदेश इंदौर हाईवे रोड पर जो है, वहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी जो कथावाचक हैं, उनका रुद्राक्ष वितरण समारोह होना था। प्रोग्राम 16 फरवरी से स्टार्ट हुआ और वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था थी सिर्फ 2 लाख लोगों तक के लिए, ऐसा कलेक्टर साहब ने वहाँ के बोला कि 2 लाख लोगों के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन अचानक से उस दिन 20 लाख लोग पहुँच गए वहाँ पर। और अभी ये कार्यक्रम चल ही रहा है। अभी सिर्फ रुद्राक्ष बांटने का काम को ख़त्म कर दिया गया और बाकी के लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक महिला की मौत हो गई है। वहाँ पर जब रुद्राक्ष बट रहे थे कथा के अंदर, तो उन रुद्राक्ष को जनता के आगे ऐसा फेंका गया, उससे भगदड़ मच गई, लोगों में रुद्राक्ष के लिए मारपीट हो गई और एक महिला की वहाँ पर मौत भी हो गई। कुछ लोग वहाँ पर भर्ती भी हैं इंदौर भोपाल हॉस्पिटल में और कम से कम 10 से 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं और जो वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों से जो अभी आप क्लिप्स देखिए कि वहाँ पर हो क्या रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा तो कथावाचक है, ये उन्होंने बोला था टीवी पर, हाँ हम रुद्राक्ष बांटेंगे करके। हाँ तो क्या रुद्राक्ष में ऐसा क्या था उसमें? हाँ, वो बोल रहे थे कि बीमारी चल जाती है, तुम्हारा अच्छा होता है करके तो बोल रहे। तो दोस्तों सोचने वाली बात ये है जो आपने क्लिप्स देखी कि जो रुद्राक्ष वितरण का समारोह जो होना था कथा के अंदर प्रदीप मिश्रा जी की, ये प्रदीप मिश्रा जी ने खुद अपनी कथा में कुछ दिन पहले डिक्लेयर किया था कि सीहोर में महाशिवरात्रि पर्व पर हम रुद्राक्ष वितरण समारोह का प्रोग्राम रखेंगे, उसमें 48 लाख रुद्राक्ष हम अपने भक्तों को बांटेंगे। तो सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि क्या वो रुद्राक्ष असली हैं? आए कहाँ से इतने रुद्राक्ष? बोल रहे हैं कि वो नेपाल से आए गए। एक बात और सोचने वाली बात है कि जहाँ तक मुझे थोड़ा सा पता है कि इंडिया में सिर्फ 15 से 20 जगह ऐसी हैं जहाँ पर रुद्राक्ष के पेड़ हैं और जितना मुझे ज्ञान पता चला है कि सिर्फ साल में कुछ 1200-1300 ही रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष वहाँ से मिलता है। तो 48 लाख रुद्राक्ष कहाँ से आए? और असली रुद्राक्ष की कीमत कहीं बहुत ज़्यादा होती है जो आसानी से नहीं मिल पाते हैं। रहा पंचमुखी रुद्राक्ष जो बहुत आसानी से मिल जाता है और उसकी कीमत बहुत कम होती है और उसको आप खुद भी, और रुद्राक्ष कहते हैं अपने आप में खुद अभिमंत्रित होता है, तो फिर उसको इस तरीके से बोलना कि रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके देंगे और उसको यदि आप पानी के अंदर डाल के रखोगे और फिर उस पानी को आप पियोगे तो आपके रोग दूर हो जाएंगे, ऐसा प्रदीप मिश्रा जी ने बोला, जिससे वहाँ पर इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई। पब्लिक कहाँ से, पूरी ऑल इंडिया से आई हुई थी और वहाँ पर क्या भगदड़ मची और कितने एक महिला की मौत हो गई है, कुछ लोग भर्ती हैं, दम घुट गया, इतनी ठस्सम ठस्सा हो रही है। वहाँ अंदर जाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही लोगों की, लोग खा नहीं पा रहे हैं, पी नहीं पा रहे हैं, लोग वहाँ पर बीमार पड़ जा रहे हैं, दम घुट रहा है लोगों का, पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं। इवन जब प्रदीप मिश्रा जी से बात की गई तो प्रदीप मिश्रा जी क्या बोलते हैं, सुनिए आप लोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये 16 तारीख से 22 तारीख तक रुद्राक्ष महोत्सव है
जिसके अंतर्गत शिव महापुराण की कथा का आयोजन और भगवान शिव के आनंदमय रुद्राक्ष शिवलिंग का दर्शन रुद्राक्ष महोत्सव के रूप में रखा गया है। रुद्राक्ष लेने के लिए ही भक्त लोग आए हैं, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। रुद्राक्ष की जो व्यवस्थाएं पहले दिन चली, सुचारू रूप से चलती रही, पर रात्रि को कुछ वहां पर बैरिकेड वगैरह कुछ टूटने लगे थे, इसलिए क्योंकि बड़े बड़े पोटले लेकर आ रहे हैं, बैग लेकर आ रहे हैं, वो बैरिकेड पे रखते हैं, बैरिकेड नब जाता है, नबने के कारण गिरता है, तो लोगों को कहीं दिक्कत ना हो इसलिए उसको अभी बंद करा है, जिससे वो सुचारू रूप से जैसे ही टेंट वाले उसको सही कर देंगे, बाबा चाहेगा तो चालू हो जाएगा। तो देखा दोस्तों उन्होंने क्या बोला है, वो इतनी आसानी से कोई चीज़ स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सब नॉर्मल है, सब अच्छा है, थोड़ा बहुत दम मतलब पब्लिक कितनी आई है तो शायद दम घुट गया होगा, ऐसा कुछ मतलब उन्होंने बोला। तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। बस एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि जब वहाँ पे कथा होनी थी वो पूरा माहौल गमगीन में बदल गया है वहाँ पर, और ये सब होना क्या ज़रूरी था? सोचिए इस चीज़ के लिए कहाँ पर किसकी गलती है इस चीज़ में, इसको भी गहराई से सोचिए। मैं कोई प्रदीप मिश्रा जी का कोई अनादर नहीं कर रही, उनकी मैं भी भक्त हूँ, लेकिन ये क्या सही था इस तरीके से एक जो रुद्राक्ष की महिमा है हमारे सनातनियों में, इस तरीके से फेंक कर देना क्या सही था? यदि वो ही चीज़ यदि आप लाइन से बांटते बाकायदा, यदि वहाँ पर जो व्यवस्था सही की जाती तो क्या इस तरीके की घटना वहाँ पर घटती? ये बहुत से पॉइंट ऑफ व्यू सोचने के हैं जहाँ पर ये गलतियाँ हुई हैं, और अभी इस चीज़ वितरण को रोक दिया गया है, और शायद कथा तो होगी। और अभी उन्होंने यही बोला है प्रदीप मिश्रा जी ने कि इसको जब सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं, क्योंकि बैरिकेड्स टूट गए थे, ऐसा उन्होंने बोला। जनता इतनी आ गई थी कि बैरिकेड्स टूट रहे थे, बड़े बड़े अपने बैग वगैरह लेके आ रहे थे, उसके कारण पूरे बैरिकेड्स टूट गए, जिससे पब्लिक में भगदड़ मच गई, मारपीट शुरू हो गई। और मारपीट क्यों शुरू हुई? जब वो रुद्राक्ष फेंके गए। जब रुद्राक्ष की इतनी महिमा है तो उसको रुद्राक्ष को फेंक कर क्यों दिया गया? और असल में वो रुद्राक्ष नहीं है, वो भद्राक्ष हैं जो आसानी से मिल सकते हैं। तो फिर पब्लिक इतनी अंधभक्त क्यों ये नहीं सोचा कि आपकी खुद की जगह पर भी वो रुद्राक्ष मिल सकते थे? यदि प्रदीप मिश्रा जी ने बोल दिया कि वो अभिमंत्रित है, तो रुद्राक्ष अपने आप में अभिमंत्रित रहता है, ये चीज़ है। और उन्होंने बोला कि उसको पानी में डुबोगे आप और उसका पानी पियोगे तो आपकी कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ये कहाँ का सच है? आजकल सब चीज़ है, ठीक है, आप भगवान को भी मानिए, जो उपाय वो जब इंसान एक परेशान हो जाता है, जब उसे कोई बीमारी हो जाती है, वो कुछ भी इस तरीके के हालात उसके साथ बनते हैं तो वो साम दाम दंड भेद सब तरीके से अपना ट्रीटमेंट करता है। तो उन्होंने जो बताया तो हो सकता है पब्लिक इस तरीके से परेशान हुई और वहाँ तक पहुँची, और फिर क्या हाल हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। तो मेरा तो सिर्फ आप लोगों से ये निवेदन है इस ब्लॉग के माध्यम से कि कभी भी इस अंधभक्ति में मत बहिए, पहले थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करिए, ठीक है। भगवान सब जगह हैं, ऐसा नहीं है कि वहीं है। लोग पब्लिक पागलों जैसी वहाँ भागी जा रही है, आपने वीडियोस देखे, तो पहले सोचो ऐसी कहीं भी जाने से पहले कि ऐसा ना हो। और जहाँ भी भगदड़ हो उससे तो जहाँ पर भीड़ हो वहाँ से तो बचो ही, उस पब्लिक प्लेस पे जाने से इस तरीके से मत जाओ, क्योंकि कुछ भी दुर्घटना हमारे साथ घट सकती है। ये पब्लिक को सोचना चाहिए था। कभी भी एक सा उसमें मत बहो धार में कि सब वहाँ जा रहे हैं तो हम भी वहाँ जाएंगे, उन्होंने ऐसा बोला तो ऐसा होगा। ये धर्म के नाम पे ये सब चीज़ें मत करो। मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी ये सब चीज़ें अच्छे से मानती हूँ, भगवान को मैं भी बहुत मानती हूँ, और कोई मैं प्रदीप मिश्रा जी के खिलाफ भी नहीं बोल रही। लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ। रुद्राक्ष को फेंक कर नहीं देना चाहिए था, रुद्राक्ष की महिमा को रखना चाहिए था। ये चीज़ मैं जो बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ। और यदि आज का ब्लॉग पसंद आया हो लोगों को तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोगों से प्रार्थना है कि अभी सीहोर बिल्कुल मत जाइएगा। कुबरेश्वर धाम में ये घटना हुई है जो मैंने आप लोगों को बताई है। ये सीहोर के पास है कुबरेश्वर धाम, जहाँ पर ये 16 तारीख से लेके 22 तारीख तक बीच में एक प्रदीप मिश्रा जी की कथा होनी थी वहाँ पर। तो ये पूरा वाक्य है जो मैंने आप लोगों के सामने लेकर आया हुआ है। तो आज के लिए नमस्कार।